आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मॉडल्स देखेंगे। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग फेज़ है जब आप डेटाबेस डेवलप कर रहे हो। सबसे पहले प्लानिंग, एनालिसिस, प्लानिंग का जो आउटपुट है दैट बिकम इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज डाटा मॉडल, और दैट विल बी अ इनपुट ऑफ एनालिसिस फेज़, और एनालिसिस फेज़ का जो आउटपुट होगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल, एंड दैट कंसेप्चुअल मॉडल एज ए इनपुट टू द डिज़ाइन फेज़। डिज़ाइन फेज़ जो है वो बेसिकली 2 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो आउटपुट होगा दैट इज़ लॉजिकल डाटा मॉडल, एंड दैट इज़ इनपुट टू द फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन, और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो आउटपुट है दैट इज़ द टेक्नोलॉजी मॉडल। सो जो आपका लॉजिकल और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन स्टेप्स जो हैं और जो फेजेस हैं दैट बिकम एज डिज़ाइन फेज़। सो आज हम इसमें देखेंगे कंसेप्चुअल डिज़ाइन में हमने ER डायग्राम्स को देखा था। अब हम देखेंगे कि लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर जो मॉडल्स हैं डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए वो कौन कौन से मॉडल जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल इनटू द लॉजिकल डाटा मॉडल। कंसेप्चुअल मॉडल जो आपने डेवलप किया है उसको आप लॉजिकल डेटाबेस मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ डाटा requirement for an organization that is independent of target database management system। आपने जो conceptual model डिफ़ाइन किया था या डेवलप किया था उसके अंदर जो डाटा रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेलेवेंट जो आपने आइडेंटिफाई की हैं वो इंडिपेंडेंट होगी किसी भी टारगेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट से इनरेलेवेंट आपने जो भी डाटा रिक्वायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेवेंट आपने आइडेंटिफाई की हैं दैट बिकम द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। अ लॉजिकल database model is a design that conforms to the data model for the class of database management। 4 logical data models are commonly used today। 4 तरह के डाटा मॉडल जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करेंगे या यूज़ करते हैं। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल्स। इन चारों को जो है वो हम ब्रीफली थोड़ा जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर उनकी वर्किंग क्या थी और उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे हर मॉडल के। हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल जो है ये थोड़े से पुराने मॉडल हैं बट स्टिल अभी भी यूज़ हो रहे हैं। द रिलेशनल मॉडल इज़ कंटेम्प्रेरी मॉडल दैट इज़ मोस्ट वाइडली यूज फॉर द यूज़ ऑफ द 4, और पॉपुलर और वाइडली यूज जो मॉडल है दैट इज़ द रिलेशनल डाटा मॉडल। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हायरार्किकल मॉडल। इन हायरार्किकल मॉडल database model record are arranged in top to down structure that resemble an upside down tree। The term parent and child are often used in describing a hierarchical model। The main drawback of this model is that it can have only a one to many relation between the nodes। सिर्फ और सिर्फ वन टू मैनी रिलेशनशिप को जो है हायरार्किकल मॉडल जो है वो सपोर्ट करता है। ये अगर हम एक डायग्राम देखें तो इसमें जो है एक कंपनी का डाटाबेस जो है वो क्रिएट किया गया और इस कंपनी डाटाबेस को जो है वो हायरार्किकल मॉडल के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। इस हायरार्किकल मॉडल के अंदर जो है जो एंटिटीज़ एक कंपनी में इन्वॉल्व होती हैं उसमें डिपार्टमेंट, सप्लायर, एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट एंटिटीज़ जो है वो एक कंपनी में इन्वॉल्व होती हैं। अगर इस डायग्राम में दिखाएं तो इसमें पेरेंट एंड चाइल्ड का जो है वो रिलेशनशिप है। अ कंपनी इज़ अ पेरेंट एंड रेस्ट ऑफ देम आर इट्स चिल्ड्रन। तो डिपार्टमेंट हैज़
department has employees and projects and so on. तो this type of data modeling is called hierarchical data modeling. इस तरह के जो मॉडल है इसको हम कहते हैं hierarchical data. एंटिटीज़ जो हैं वो इसमें एंटिटीज़ hierarchical फैशन में जो है वो रिप्रेजेंट की गई हैं और we identify the parent entity and its child and we drill down to identify the next level of child, that is root parent, and then next level is a department and supplier. So department is a child of employee and project and so on. So that model only support the parent one to many relationship. तो इसका एडवांटेज ये था कि it helps to address the issue of flat files data storage. In flat file data will be scattered and there will not be any proper structuring of data. So this model जो है वो सपोर्ट करती है फ्लैट फाइल सिस्टम को. और इसके ड्रॉबैक या डिसएडवांटेजेस जो थे, इसमें डाटा जो है वो रिडंडेंट होता है, डुप्लीकेशन होती है डाटा की, लिहाजा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही था. और दूसरा इट फेल्स टू, ये जो मॉडल था इट फेल्स टू सपोर्ट अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो ये मॉडल जो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता. नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है, अगर इफ़ वी नीड टू फैच एनी डाटा इन दिस मॉडल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रूट ऑफ द मॉडल एंड ट्रैवर्स थ्रू इट्स चाइल्ड टिल वी गेट रिज़ल्ट. यानी कि अगर हमने एम्प्लॉय को जो है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो हमें रूट से ट्रैवर्स होते हुए डिपार्टमेंट एंड देन एम्प्लॉय की तरफ पहुंचना होगा, ड्रिल डाउन करना पड़ेगा डाटा फैच करने के लिए. सो दैट इज़ वन ड्रॉबैक. और एक नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है, इमेजिन करें इस कंपनी में नया प्रोजेक्ट जो है वो हमने उसकी डिटेल इंटर करनी है, बट इट डिड नॉट असाइन इट टू एनी डिपार्टमेंट येट. अभी तक आपने उसको किसी डिपार्टमेंट को असाइन नहीं किया. इन दिस केस वी कैन नॉट स्टोर द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन इन प्रोजेक्ट टेबल. तो हम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है उस टाइम तक हम प्रोजेक्ट के टेबल में एंटर नहीं कर सकते टिल कंपनी असाइन इट टू द सम डिपार्टमेंट. जब तक कंपनी उसको उस प्रोजेक्ट को किसी डिपार्टमेंट को असाइन नहीं कर दे. दिस मीन इन ऑर्डर टू एंटर एनी चाइल्ड इंफॉर्मेशन इट्स पेरेंट इंफॉर्मेशन शुड बी ऑलरेडी नोन इंटर. इट्स मीन कि अगर आपने चाइल्ड की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है तो उससे पहले आपको उसके पेरेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए. सो दैट इज़ सम एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ हायरार्किकल मॉडल. नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज़ नेटवर्क मॉडल. This is the enhanced version of hierarchical model. It is designed to address the drawback of the hierarchical model. जो hierarchical model के अंदर जो drawbacks थे उनको overcome करने के लिए network model जो है वो introduce करवाएगा. In the network model there is no distinction between parent and child type as in hierarchical model. जैसे कि hierarchical model में child parent की जो था वो relationship था, तो यहाँ पे parent and child वाला concept नहीं है. So it helps to address many to many relationship. This model is also represented as hierarchical, but this model will not have a single parent concept. एक पेरेंट की कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं. एनी चाइल्ड इन द ट्री कैन हैव मल्टीपल पेरेंट. सो वी कैन से एनी रिकॉर्ड टाइप मे बी एसोसिएट विद आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप. सो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सपोज ये है वैसे हिरारिकली मॉडल की तरह, लेकिन इसमें अब अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट जो है हैज़ मल्टीपल पेरेंट्स एंड ईच डिपार्टमेंट एंड सप्लायर हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. डिपार्टमेंट के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और सप्लायर के पास भी मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, और इसको आपने जो है उसको रिप्रेजेंट आपने इस फॉर्म में किया हुआ है. ये आपको लाइंस जो ड्रा की हुई नज़र आ रही हैं, इट फॉर्म द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन एंटिटीज़. सो इसका नाम ही जो है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है. इसके जो एडवांटेजेस हैं, accessing the record in a table is easy since it addresses many to many relationship. रिकॉर्ड एक्सेस करना easy हो गया क्योंकि ये many to many relationship को जो है वो सपोर्ट करता है. अच्छा, इसके कुछ फीचर्स हैं
वी कैन ईज़िली नेविगेट अमॉन्ग द टेबल एंड गेट एनी डाटा, और हम इसमें से डाटा जो है वो ईज़िली गेट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट फॉर चेंजेस टू द एंटिटीज़, इसके अंदर अगर कोई चेंजेस करनी है इस मॉडल के अंदर, इट रिक्वायर्स इंटायर चेंजेस टू द डाटाबेस, आपको तमाम की तमाम डाटाबेस के अंदर चेंजेस करना पड़ेगी। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंस बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट, इनके दरमियान में, इन एंटिटीज़ के दरमियान में इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस नहीं है। सो एनी चेंजेस टू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ में आपने कोई चेंज करनी है, द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विल नीड चेंजेस टू होल मॉडल, सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज, और इसको मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि नेटवर्क मॉडल के अंदर थे। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो थर्ड मॉडल रिलेशनल मॉडल, और डाटा जो है इसमें रॉ एंड कॉलम्स की सूरत में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, और दैट इज़ वाइडली यूज मॉडल। और अगर आप देखें तो यहाँ पे दो टेबल्स हैं जिसमें डाटा जो है रॉ एंड कॉलम की सूरत में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें एंटिटीज़ जो हैं उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फील्ड बन जाते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट जो है वैल्यूज़ वो रॉ या रिकॉर्ड्स की सूरत में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है वो आप टेबल्स में रिलेशंस की सूरत में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, या उन टेबल्स के दरमियान में जो है वो रिलेशन जो है वो आप इस्टेब्लिश करते हैं। जस्ट लाइक इधर एक रियल लाइफ की एग्जांपल है जिसमें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दो एंटिटीज़ है। डिपार्टमेंट हैज़ डिपार्टमेंट नंबर, नेम एंड लोकेशन दैट बिकम द फील्ड which is the entities in ER model, entities of department entities, attributes of department entities। so अब इसमें डिपार्टमेंट नंबर जो है दैट इज़ यूनिक वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो है वो आपने डिपार्टमेंट नंबर जो है दैट बिकम प्राइमरी की। और सेम इसी तरह एम्प्लॉय टेबल के अंदर 4 एट्रीब्यूट है जिनमें एम्प्लॉय नंबर, नेम और फ़ोन नंबर है। रैदर दैन हम ये तमाम इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट की थी वो सारी इंफॉर्मेशन हम एम्प्लॉय के टेबल के अंदर स्टोर करने के बजाय हमने उसे सेपरेट एक टेबल के अंदर रख दिया, और उसका जो है वो लिंक हमने डिपार्टमेंट नंबर का जो फील्ड था वो हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो भी एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर जो है दैट ये उस डिपार्टमेंट नंबर को हम एम्प्लॉय टेबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, सो दैट इज़ ईज़िली रिट्रीव कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है। अगर आपने E20 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देखनी है तो उसके साथ D100 जो है दैट इज़ द डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अगर फर्दर आपने देखनी है तो आप डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जाएंगे तो D100 आपको जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिपार्टमेंट टेबल के अंदर इजीली अवेलेबल होगी। सो दैट इज़ द रिलेशनल डाटा मॉडल जो कि रिलेशनल डाटा मॉडल है कहलाता है। इसी तरह इस रिलेशनल डाटा मॉडल को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिलेशनल डाटा मॉडल से रेलिवेंट होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है दैट इज़ द फ्यूचर मॉडल, और दैट इज़ आप कह लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स प्रोग्रामिंग से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करती है। इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड database model, data attributes and method that operates on those attributes are encapsulated in a structure called object। इस तरह आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंदर एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके ऊपर प्रोसीजर, फंक्शन और मेथड जो है वो उसके साथ बाइंड होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, इकट्ठे होते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ऑब्जेक्ट में कंटेन कम्प्लेक्स डाटा टाइप एज ए टेक्स्ट, वीडियो, पिक्चर्स, वॉइस वगैरह। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन जो है, ये टेक्स्ट जो है या डाटा टाइप जो है वो स्टोर होता है। इट कंसीडर ईच ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड एज ए ऑब्जेक्ट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर। हर ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड में जैसे आप ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से
आइसोलेट होते हैं। इट ग्रुप्स इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी टुगेदर, और आप उनकी ग्रुपिंग कर देती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी उन ऑब्जेक्ट्स को, एंड अलाउइंग द इनहेरिट इट्स फंक्शनैलिटी टू द अदर रिलेटेड सब ग्रुप, और उसके उनके जो ग्रुपिंग की होती है उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनहेरेंट्स की होती हैं। अगर उसके फर्दर सब ग्रुप्स आपने उस ऑब्जेक्ट्स के क्रिएट किए हैं तो वो इनहेरेंट करेंगे उनकी फंक्शनैलिटी जो उनके पेरेंट्स में अवेलेबल हो गए। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। सपोज डेटाबेस है, उसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट टाइप की एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ इंजीनियर, अकाउंटेंट, मैनेजर, क्लर्क वगैरह। तो ऑल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बिलोंग टू करते हैं पर्सन ग्रुप से। हमारे पास दो क्लासेस हैं, पर्सन एंड एम्प्लॉयज़, दैट इज़ टू क्लास। तो पर्सन और एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयज़ दो ग्रुप हैं। पर्सनस के अंदर आपके पास नेम, एड्रेस, एज और फ़ोन है, और उसके अंदर दो जो है वो प्रोसीजर और फंक्शन आपने डिफ़ाइन किए हैं, गेट एड्रेस एंड गेट फ़ोन। और इसी तरह पर्सन के अंदर भी आपके पास जो है एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय टाइप है और डिपार्टमेंट आईडी है। सो उसके अंदर एक ही प्रोसीजर और फंक्शन है जो कि गेट डिपार्टमेंट डिटेल के नाम से आपने एक प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है। सो इट्स मीन कि ऑल एम्प्लॉयज़ इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द पर्सन। तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पर्सन की जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी होगी, दैट इज़ द एट्रीब्यूट एंड दैट इज़ द फंक्शनैलिटी, यानी कि प्रोसीजर और फंक्शन इज़ फंक्शनैलिटी एंड द नेम एड्रेस इज़ द एट्रीब्यूट। सो तमाम पर्सन जस्ट लाइक यहाँ पे जॉन है, तो जॉन ने तमाम प्रॉपर्टीज़ इनहेरेंट की हुई हैं और उसके तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ और उनकी प्रोसीजर्स की वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन की हुई है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी तरह अगर एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय ने तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स और उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो इनहेरेंट की होगी। सो दैट बिकम टू ऑब्जेक्ट्स। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए नज़र आ रहे होंगे, एक जॉन और एक मैथ्यू, और दैट आर टू डिफरेंट इंस्टेंसेस इन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है दो हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो क्लासेस हैं और उसके बाद फिर हमने उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं। सो इसके एडवांटेजेस ये हैं, बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी वी कैन री यूज़ द एट्रीब्यूट एंड फंक्शनैलिटी। हम इनको री यूज़ कर सकते हैं, इनकी एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट इज़ द एडवांटेज। दूसरा क्या है एडवांटेज, इट बिकम मोर फ्लेक्सिबल इन केस ऑफ एनी चेंजेस। आपने कोई चेंजेस करनी है, जैसे कि पिछले मॉडल्स में हमने देखा था कि वहाँ पे अगर कोई चेंजेस करनी है तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तमाम चेंजेस करने के लिए आपको डेटाबेस मॉडल के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस करनी पड़ती थी, लेकिन ये फ्लेक्सिबल मॉडल है, यहाँ पे आप इजीली जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। सो ईच क्लास नेक्स्ट जो अगर आप इसका देखें, अच्छा, कोड रीयूजेबिलिटी बिकॉज ऑफ इनहेरेंट्स, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज इसका। तो ईच क्लास इट्स एट्रीब्यूट एंड इट्स फंक्शनैलिटी एंड इट इज़ सेम एज रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। सो वी कैन जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे रियल जो है ईच ऑब्जेक्ट को एज ए रियल एंटिटी के तौर पर तो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, रियल वर्ल्ड से रिजेंबलेंस है, सो दैट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल। सो दैट इज़ द वन ऑफ एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस ये हैं, इट इज़ नॉट वाइडली डेवलप्ड एंड कंप्लीट टू यूज़ it in the database management, so it is not accepted by the user, that is the one disadvantages. और next क्या है, it is an approach for solving the requirement, it is not technology, hence it fails to put it in the database management system. So that is the disadvantages of object oriented database model. So हमने आज की इस वीडियो में चारों मॉडल्स को स्टडी किया। अब फर्दर